नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल पर एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज का मैं जो ये क्वेश्चन लेकर आया हूं वो एनईपी 2020 का है। ठीक है, एनईपी 2020 में अब तक के जितने भी सवाल पूछे गए हैं वही सब सवाल मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, और यहां पर लिखा भी है कि अब तक के पूछे गए सवाल। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो आपका आंसर मिलेगा ये ऑनलाइनर में मिलेगा। तो ऑनलाइनर में लाने का मतलब मेरा यही है कि दोस्तों इससे आपको ज़्यादा और भी जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? सबसे पहली जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो घोषणा हुआ था दोस्तों वो कब किया गया था? तो 1968 में। इसका आप लोग ईयर को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे का सवाल देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत देश में सबसे पहले सन 1968 में पहली शिक्षा नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये शुरू किया गया था दोस्तों आपका इंदिरा गांधी के समय में। ठीक है, चलिए आगे का सवाल देख लेते हैं। भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो ये आपका 1986 में किया गया था। एक आपका किया गया था, पहली जो आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति हुआ था वो 1968 में, और दूसरा हुआ था आपका 1986 में। याद रखिएगा ये सारा आपका डेट। ठीक है, चलिए आगे का सवाल देख लेते हैं। भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद की गई? तो आपका 34 वर्षों के बाद की गई। ठीक है, चलिए आगे का सवाल देख लेते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 को कब तक लागू हो जाएगी? ठीक है, कब तक लागू हो जाएगी? तो ये 2021 से 2022 तक में ये लागू हो जाएगी, यानी लागू हो चुका है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे का सवाल देख लेते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदा समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन है? तो ये है आपका डॉक्टर कृष्णस्वामी कस्तूरीरंगन। ठीक है, चलिए आगे का सवाल देख लेते हैं। भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली? तो ये मिला था दोस्तों आपका 29 जुलाई 2000 ईस्वी को। ठीक है, 29 जुलाई 2000 ईस्वी को नई शिक्षा नीति 2020 की कैबिनेट को मंजूरी मिली थी। चलिए आगे का सवाल देख लेते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति की जगह पर लागू किया गया? तो ये लागू किया गया दोस्तों आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 यानी एनईपी 1986 के बदले में इसको रखा गया था। चलिए आगे का सवाल देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर कितने आयु वर्ग तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा गया है? तो ये रखा गया दोस्तों 03 यानी 3 वर्ष से लेकर 18 साल के आयु के वर्गों के बच्चों के लिए। चलिए आगे का सवाल देख लेते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है? और ये आपका जो आपका सब्जेक्ट है दोस्तों अंग्रेजी सब्जेक्ट को भाषा को जो है 5 तक खत्म कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे का सवाल देख लेते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं तक की कक्षा की किस भाषा में होगी? तो ये होगी आपका एक मातृभाषा में, दूसरा आपका होगा दोस्तों स्थानीय भाषा, या तो दोस्तों कह सकते हैं उसको क्षेत्रीय भाषा के अंतर। चलिए आगे का सवाल देख लेते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कौन सी कक्षा तक की शिक्षा को मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में कराया जाएगा? वही है आपका दोस्तों कक्षा 5। ठीक है, चलिए आगे का सवाल देख लेते हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा प्रदान करना है? तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका वर्ष 2030 तक। ठीक है, चलिए आगे का सवाल देख लेते हैं। भारत के शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री कौन होंगे? तो कौन होंगे दोस्तों? रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, रमेश पोखरियाल निशंक। चलिए आगे का सवाल देख लेते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? तो वो खर्च किया जाएगा दोस्तों आपका 6%। चलिए आगे का सवाल देख लेते हैं। मेडिकल और लो एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एकल निकाय के रूप में किस आयोग का गठन किया गया? तो वो है आपका दोस्तों HECL। ठीक है, HECL। चलिए आगे का सवाल देख लेते हैं। ये आपका एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको कह सकते हैं। स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 पैटर्न के स्थान पर अब कौन सा पैटर्न होगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों 5+3+3+4 का पैटर्न हो जाएगा। चलिए आगे का सवाल देख लेते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू किए जाएंगे? तो वो हो जाएगा दोस्तों का कक्षा 6 से शुरू किए जाएंगे। ठीक है, वोकेशनल कोर्स। चलिए आगे का सवाल देख लेते हैं। देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन की स्थापना की जाएगी? तो वो किया जाएगा दोस्तों नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ठीक है, यानी NRF। चलिए आगे का सवाल देख लेते हैं। नई शिक्षा नीति के अनुसार इतना तक कितने वर्षों का कर दिया गया है? तो कितने वर्षों का कर दिया गया है? 3 से 4 वर्ष। चलिए आगे का सवाल देख लेते हैं दोस्तों। देखिए,
किसे बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम यानी NETF बनाया जा रहा है, जिसके लिए वर्चुअल लैब विकसित किए जा रही है। तो ये जा रहा है दोस्तों आपका ई पाठ्यक्रम के लिए, ठीक है। चलिए आगे का सवाल देख लेते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमेरिक्स स्किल्स को बनाए रखने का लक्ष्य किया गया है? तो वो आपका किया गया वर्ष 2025 तक, ठीक है। चलिए आगे का सवाल देख लेते हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ये आपका किया गया था दोस्तों 1988 में, यानी 1988 में। चलिए आगे का सवाल है दोस्तों, ऑपरेशन ब्लैकफोर्ड नामक कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये आपका किया गया था दोस्तों वर्ष 1987 से वर्ष 1988 में। चलिए आगे का सवाल देख लेते हैं दोस्तों कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद यानी NCTE की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था आपका दोस्तों 1995 में। चलिए आगे का सवाल देखते हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नो की स्थापना कब हुआ था? तो 1985 में हुआ था दोस्तों आपका इग्नो का स्थापना। चलिए आगे का सवाल देख लेते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर प्रथम जो भारतीय राज्य है वो आपका दोस्तों कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे का सवाल है दोस्तों, कर्नाटक राज्य ने नई शिक्षा नीति 2020 को कब तक लागू करने की घोषणा की है? तो ये आपका 20 अगस्त तक लागू करने की घोषणा की है। चलिए आगे का सवाल देख लेते हैं दोस्तों, किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 1992 में संशोधन किया गया था? तो ये द्वितीय शिक्षा नीति, ठीक है, द्वितीय शिक्षा नीति के अनुसार इसको संशोधन किया गया था। आगे का सवाल है दोस्तों कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर तक बांटा गया है? तो 3 स्तर तक बांटा गया है, ठीक है, 3 स्तर तक। चलिए आगे का सवाल है, नई शिक्षा नीति किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई थी? तो ये कस्तूरी रंगन के अध्यक्षता पर इसको तैयार किया गया था। आगे का सवाल है दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020 के प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों की मुक्त आदान प्रदान को एक मंच प्रदान करने के लिए किसकी स्थापना की जाएगी? तो ये किया जाएगा दोस्तों नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम, ठीक है, यानी NETF, जो मैंने आपको पहले भी एक क्वेश्चन में दोस्तों बताया, ठीक है। चलिए आगे का सवाल है, नई शिक्षा नीति किस संस्थान के सशक्तिकरण की अनुशंसा करती है? तो ये आपका कैब का करती है, ठीक है। चलिए आगे का सवाल है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ये आपका एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतर्गत इसको रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे का सवाल है दोस्तों, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है आपका विश्व विद्यार्थी दिवस। चलिए आगे का सवाल है दोस्तों, 1986 में जो शिक्षा नीति लागू की गई थी उसमें बदलाव कब किया गया था? तो दोस्तों उसमें बदलाव जो हुआ था उसका 1992 में हुआ था, ठीक है, यानी 6 साल के बाद। चलिए आगे का सवाल है दोस्तों, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या हो गया है? तो शिक्षा मंत्रालय हो गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम रखकर इसका जो चेंज हुआ है दोस्तों शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। चलिए आगे का सवाल है दोस्तों, मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यम, ठीक है। चलिए आगे का सवाल देख लेते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक ग्रेड तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ने में सक्षम होगा, तो का ग्रेड 5 तक। चलिए आगे का सवाल है दोस्तों, किस वर्ष तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed होने जा रही है? तो वर्ष 2030 तक, ठीक है। चलिए आगे का सवाल है दोस्तों, जून 2017 में नवगठित प्रारूपण यानी NEP 2020 के अध्यक्ष कौन थे? तो ये था आपका डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, ठीक है। चलिए आगे का सवाल है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात कितना प्रतिशत बढ़ाया जाएगा? तो वो बढ़ाया जाएगा दोस्तों आपका 50%, ठीक है। चलिए आगे का सवाल है, बस दोस्तों इतना ही तक था, इसके बाद और तो इसके सवाल नहीं है। जितने भी आपका सवाल पूछा गया आपके सीटेट में उतना ही सवाल मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।